हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं, जो रिवीजन वाइज अपन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी अपन ने बैंकिंग अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देखे हैं। लेकिन ये जो है ये एक लास्ट रिवीजन अपन यहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ पे अपन यूको बैंक एलबीओ के लिए ये पेपर्स एमसीक्यूज देख रहे हैं। ठीक है, जिनकी भी कल एग्जाम्स है उनको बेस्ट ऑफ लक। और पेपर जो है वो फ्री माइंड से सॉल्व करिएगा, ताकि पेपर जो है वो थोड़ा ईजी लगे। ठीक है, और एक बात बता दूं कि अपन जल्दी यहाँ पे क्रेडिट ऑफिसर, ZPO, देन GDS एंड पंजाब एंड सिंध बैंक की भी सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो अपन ने यूको बैंक एलबीओ के लिए सीरीज स्टार्ट कर चुके उसकी प्लेलिस्ट भी आप देख लीजिएगा, उसमें मिनिमम 100+ वीडियोस है। अगर सीरीज अच्छी लगी और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशंस मिल जाए कि मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूँ। और जो भी कल के लिए एग्जाम्स दे रहे प्रिपरेशंस, उनको बेस्ट ऑफ लक। पेपर जो है वो अच्छे से सॉल्व कीजिएगा और उसका फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस के जो अपन रिवीजन बेस्ड यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे मिनिमम अपन 150 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो बैंकिंग अवेयरनेस के करंट अफेयर्स के रिलेटेड है। ओके, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, और अगर कोई भी डाउट्स होता है तो डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ठीक है, इसका जो PDF है मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर दीजिए, मैं आपको डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि इसका PDF आपको डायरेक्टली मिल जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मच रिकवरी टारगेट डिड कैनरा बैंक सेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 25? कैनरा बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 25 में के लिए कितनी रिकवरी का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो आंसर है यहाँ पे 6000 करोड़। ओके, नेक्स्ट सेकंड, व्हाट माइलस्टोन डिड SBI म्यूचुअल फंड अचीव रिसेंटली? SBI म्यूचुअल फंड ने हाल ही में कौन सा मील का पत्थर हासिल किया? ओके, यहाँ पे देखो कौन सा माइलस्टोन है एक्चुअली, तो वहाँ पे मील का पत्थर यहाँ पे कन्वर्सेशन हुआ है। तो यहाँ पे माइलस्टोन कौन सा हासिल किया? तो इनडायरेक्टली यहाँ पे है 10 लाख AUM, 10 लाख करोड़ AUM। ओके, नेक्स्ट थर्ड, विच बैंक इंट्रोड्यूस ई बैंक गारंटी विद NESL? देखो किस बैंक ने NESL के साथ ई बैंक गारंटी पेश की? तो आंसर है पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक है, और एक बात बता दूं, पंजाब एंड सिंध बैंक की अपन जल्दी ही LBO की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल नहीं कर दी है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर दो, ताकि LBO का पेपर भी आप दे सकें, क्योंकि इसकी सीरीज भी अपन यहाँ पे जल्दी ही स्टार्ट करेंगे LBO के लिए। ओके, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि पंजाब एंड सिंध बैंक की जो LBO की सीरीज है वो भी आपको डायरेक्टली मिल जाए। नेक्स्ट फोर्थ, अब देखो यहाँ पे फोर्थ बोला है, हाउ मच इन्वेस्टमेंट डिड डीच बैंक इंजेक्ट टू बूस्ट इट्स इंडिया ऑपरेशन? देखो डायरेक्ट डॉज बैंक ने भारत में अपने परिचालन को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि का निवेश किया? तो आंसर है 5130 करोड़। नेक्स्ट फिफ्थ, विच बैंक इंट्रोड्यूस रियल टाइम ट्रैकिंग फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर? देखो किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के लिए रियल टाइम ट्रैकिंग शुरू की है? तो आंसर है IDFC फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट सिक्स, what did the RBI include in the fully accessible route for non-resident investment? RBI ने अनिवासी निवेशों के लिए पूरी तरह से सुलभ मार्ग में क्या शामिल किया? तो आंसर है 10 वर्षीय सॉरेन ग्रीन बॉन्ड, 10 years सॉरेन ग्रीन बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट सेवन, What new amendment did RBI introduce to strengthen KYC प्रोसेस? देखो RBI ने KYC प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए कौन से नए संशोधन किए? तो आंसर है यहाँ पे 6 अमेंडमेंट्स किए। ओके, नेक्स्ट 8, हाउ मेनी UPI ट्रांजेक्शन वेर रिकॉर्डेड इन अक्टूबर 2024? अक्टूबर 2024 में कितनी UPI लेन देन की दर्ज की गई? तो आंसर है यहाँ पे 16.58 बिलियंस मीन्स अरब। नेक्स्ट नाइन्थ, what was the IFC investment in Bajaj Finance aim at? IFC का बजाज फाइनेंस में किया गया निवेश किस उद्देश्य से था? तो आंसर है यहाँ पे टू प्रमोट क्लाइमेट फाइनेंस एंड वुमन एम्पावरमेंट, जलवायु वित्त और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। ओके, नेक्स्ट टेंथ,
हु अनाउंस द नेशनल एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम इन बैंगलोर। देखो, बैंगलोर में राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो आंसर है यहाँ पे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। ओके, नेक्स्ट 11th, which project had received 13,500 crore loan from the World Bank and ADB for development in आंध्र प्रदेश। देखो, आंध्र प्रदेश में विकास के लिए किस परियोजना को विश्व बैंक और एडीबी से 13,500 करोड़ का ऋण प्राप्त हुआ? तो आंसर है यहाँ पे अमरावती परियोजना, द अमरावती प्रोजेक्ट। ओके, नेक्स्ट 12th, which bank were classified as a domestic systematically important bank means DSIBs by RBI in November 2024। नवंबर 2024 में आरबीआई द्वारा किन बैंकों को डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया? तो आंसर है एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, नेक्स्ट 13, which bank is seeking the largest dollar denominated loan in 2024? 2024 में कौन सा बैंक सबसे बड़ा डॉलर नामित ऋण प्राप्त करना चाहता है? तो आंसर है यहाँ पे एसबीआई। नेक्स्ट 14, which bank launched the नारी शक्ति ब्रांचेस फॉर वुमन एंटरप्रेन्योर इन नवंबर 2024? नवंबर 2024 में महिला उद्यमियों के लिए नारी शक्ति शाखाएं किस बैंक ने शुरू की? आंसर है यूनियन बैंक। नेक्स्ट 15, हाउ मच मनी डिड एसबीआई रेज थ्रू 5-year बॉन्ड? एसबीआई ने 5 वर्षीय बॉन्ड के माध्यम से कितनी राशि जुटाई? तो आंसर है $500 मिलियन। नेक्स्ट 16, what is the new UPI 123 pay limit? Okay, 123 pay limit set by RBI for future phone user। देखो, फीचर फोन उपयोगिता के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित नया यूपीआई 123 पे सीमा क्या है? आंसर है यहाँ पे 10,000। नेक्स्ट 17, which platform was introduced by IRDAI to prevent the mis-selling of insurance product? बीमा उत्पादों की गलत बिक्री को रोकने के लिए IRDAI द्वारा कौन सा प्लेटफॉर्म पेश किया गया? तो आंसर है बीमा सुगम। नेक्स्ट 18, which SBI branch celebrated its centenary with commemorative of 100 रुपीज कॉइन? देखो, किस एसबीआई शाखा ने अपनी शताब्दी वर्षगांठ पर 100 रुपीज का स्मारक सिक्का जारी किया? तो आंसर है एसबीआई हॉर्निमल सर्कल। ओके, नेक्स्ट 19, हिंदुजा समूह के किस कंपनी का अधिग्रहण 10,000 करोड़ में किया? देखो, विच कंपनी डिड द हिंदुजा ग्रुप एक्वायर फॉर 10,000 करोड़? तो आंसर है यहाँ पे रिलायंस कैपिटल। ओके, नेक्स्ट 20, यूके और भारत अपनी मुक्त व्यापार समझौता मीन्स एफटीए वार्ता कब फिर से शुरू करेंगे? When will the UK and India resume their free trade agreement negotiation? तो आंसर है 2025 की शुरुआत मीन्स अर्ली 2025। ओके, नेक्स्ट 21, विश्व बैंक की दिल्ली में जारी रिपोर्ट का मुख्य फोकस क्या था? What was the focus of the World Bank report launch in दिल्ली? तो आंसर है ब्रिजिंग स्किल गैप फॉर यंग पीपल इन 6 स्टेट, 6 राज्यों में युवाओं के लिए कौशल अंतर को पाटना। नेक्स्ट 22, एसबीआई ने 500 मिलियन जुटाने के लिए किस प्रकार के बॉन्ड का उपयोग किया? What type of bond did SBI use to raise 500 million dollar? तो आंसर है 5 वर्षीय बॉन्ड मीन्स 5-year bonds। नेक्स्ट 23, फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए आरबीआई की नई यूपीआई 123 सीमा क्या है? ये अभी अपन ने देखा है। व्हाट इज द आरबीआई न्यू यूपीआई 123 पे लिमिट फॉर फीचर फोन यूजर? तो आंसर है 10,000। ओके, नेक्स्ट 24,
एसबीआई ने घरेलू बॉन्ड निर्गम के माध्यम से कितनी राशि जुटाई? हाउ मच डिड एसबीआई रेज थ्रू डोमेस्टिक बॉन्ड इशुएंस? आंसर है यहाँ पे 50,000 करोड़। नेक्स्ट 25, भारत में निवेश प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया गया? Which new portal was launched to boost investment inflow in India? ओके, तो आंसर है यहाँ पे भारत निवेश पोर्टल। ओके, नेक्स्ट 26, डिजिटल इंडिया अधिनियम 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? What is the primary objective of डिजिटल इंडिया एक्ट 2024? तो देखो ऑप्शन है साइबर सुरक्षा को मजबूत करना, मीन स्ट्रेंथनिंग साइबर सिक्योरिटी। सेकंड है डिजिटल गवर्नेंस को सरल बनाना, सिंप्लीफाइंग डिजिटल गवर्नेंस। थर्ड है डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करना, इंश्योरिंग डेटा प्राइवेसी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, मीन्स ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 27, कौन सा बैंक भारत का सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड जारी करता बन गया? देखो, विच बैंक बिकेम द इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन बॉन्ड इशूअर? तो आंसर है यहाँ पे एचडीएफसी बैंक। ओके, नेक्स्ट 28, आरबीआई ने 2024 में कितनी बार रेपो दर में बदलाव किया? हाउ मेनी टाइम्स डिड आरबीआई चेंज द रेपो रेट इन 2024? तो आंसर है नो चेंजेस। नेक्स्ट 29, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? What is the India projected GDP growth rate for financial year 2024-25? तो आंसर है यहाँ पे 6.5%। नेक्स्ट 30, आरबीआई ने डिजिटल रुपया सीबीडीसी के रूप में किस बैंक को प्रमुख भागीदार बनाया? Which bank has RBI selected as a key partner for digital rupee, means CBDC? तो आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक। Next 31, who was awarded as a rising star in banking at the 2024 IT Awards? 2024 IT Awards में बैंकिंग में राइजिंग स्टार के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है भारती कोहली। नेक्स्ट 32, who was appointed as a managing director of SBI in 2024? 2024 में एसबीआई के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है रामा मोहन राव अमारा। नेक्स्ट 33, विच कंपनी लॉन्च द ताज क्रेडिट कार्ड विद IHCL? किस कंपनी ने IHCL के साथ ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो आंसर है HSBC। नेक्स्ट 34, how much net profit did public sector bank report in H1 financial year 25? H1 financial year 25 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कितना शुद्ध लाभ दर्ज किया? तो आंसर है 85,520 करोड़। नेक्स्ट 35, what is the revised collateral free agriculture loan limit set by the RBI? आरबीआई द्वारा निर्धारित संशोधित बिना गारंटी वाला कृषि ऋण सीमा क्या है? तो आंसर है 2 लाख। नेक्स्ट 36, विच बैंक पार्टनर विद टाटा पावर फॉर अफोर्डेबल रूफ टॉप सोलर लोन? देखो, सस्ते रूफ टॉप सोलर लोन के लिए टाटा पावर के साथ किस बैंक ने साझेदारी की? तो आंसर है कैनरा बैंक। नेक्स्ट 37, Who is the chairman of 20th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? भारत के 20वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है NK सिंह। नेक्स्ट 38, विच इंडियन बैंक लॉन्च द डिजिटल विलेज इकोसिस्टम इनिशिएटिव? किस भारतीय बैंक ने डिजिटल विलेज इकोसिस्टम पहल की शुरू की? तो आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 39, What is the new lending restriction update by RBI for आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस? आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस के लिए आरबीआई का नया उदार प्रतिबंध अपडेट क्या है? तो आंसर है लेंडिंग रेस्ट्रिक्शन वेयर लिफ्टेड, उधार प्रतिबंध हटा दिए गए। ओके, नेक्स्ट 40,
What is the total gold holding of RBI after adding 8 tons in November 2024? नवंबर 2024 में 8 टन जोड़ने के बाद आरबीआई के कुल स्वर्ण भंडार कितना है? तो आंसर है 876 टन्स। नेक्स्ट 41, what is the fiscal deficit target for financial year 2025 according to the government? सरकार के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? तो आंसर है 4.9% ऑफ जीडीपी। नेक्स्ट 42, what growth forecast for India in financial year 25-26 was predicted by the Bank of Baroda report? फाइनेंशियल ईयर 25-26 में भारत की विकास दर का पूर्वानुमान बैंक ऑफ बड़ौदा रिपोर्ट के अनुसार क्या था? तो आंसर है यहाँ पे 6.6% टू 6.8%। नेक्स्ट 43, अकॉर्डिंग टू द क्रिजिल व्हाट इज इंडिया प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 25? क्रिजिल के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो आंसर है 6.7%। Next 44, what amount did RBI sell in November 2024 to stabilize the rupee? रुपए को स्थिर करने के लिए आरबीआई ने नवंबर 2024 में कितनी राशि बेची? तो आंसर है 20.2 बिलियन डॉलर। ओके, नेक्स्ट 45, what was the retail inflation rate in India in December 2024? दिसंबर 2024 में भारत में खुदरा मुद्रास्फीति दर क्या थी? तो आंसर है 5.22%। नेक्स्ट 46, what percentage growth was recorded in India Index Industrial Production means IIP in November 2024? नवंबर 2024 में भारत के औद्योगिक उत्पादक सूचकांक आईआईपी में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? तो आंसर है 5.2%। नेक्स्ट 47, व्हाट इज द न्यू रिकॉर्ड लो एक्सचेंज रेट ऑन द रूपी अगेंस्ट यूएसडी इन जनवरी 2025? जनवरी 2025 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की नई रिकॉर्ड न्यूनतम विनिमय दर क्या है? आंसर है 84.10 रुपीज। नेक्स्ट 48, विच कंट्री सरपास द यूएस एज अ इंडियन टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2024? 2024 में किस देश ने अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार बना? तो आंसर है यहाँ पे चीन, China. Next 49, as per RBI what is India forex reserve as of December 2024? RBI के अनुसार दिसंबर 2024 तक भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कितने हैं? तो आंसर है 615, ओके, 615 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट 50, what is the revised interest rate for public provident fund means PPF for Q1 2025? Q1 2025 के लिए सार्वजनिक भविष्य निधि PPF की संशोधित ब्याज दर क्या है? आंसर है 7.4%। नेक्स्ट 51, according to the World Bank what is the India's projected GDP growth for 2025? विश्व बैंक के अनुसार 2025 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो आंसर है 6.3%। ओके, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए और भी वीडियोस बना सकूं। नेक्स्ट 52, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट इन जनवरी 2025? जनवरी 2025 में वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की? तो आंसर है वर्ल्ड बैंक मींस विश्व बैंक। नेक्स्ट 53, व्हाट इज द न्यू इनकम टैक्स एक्सेप्शन लिमिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 अंडर द न्यू टैक्स रिजिम? देखो, नई कर व्यवस्था के तहत फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए आयकर छूट सीमा क्या है? तो यहाँ पे एक्चुअली 12 लाख अभी जो है एज पर वो 12 लाख है,
कहीं कहीं अपने को 7 लाख दिखाई देती है, ठीक है। लेकिन टैक्स जो है वो फाइनेंशियल ईयर अगर एग्जेप्शन लिमिट अगर देखते हैं तो वो 12 लाख अभी यहाँ पे करंट में दी हुई है, ओके। लेकिन कहीं कहीं अपने को 7 लाख जो पहले का है वही दिखाता है, तो जो न्यू टैक्स रिजीम में अगर यहाँ पे अपन फिल करेंगे तो उसमें 12 लाख यहाँ पे क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 54, विच इंडियन बैंक लॉन्च नियो बैंकिंग सर्विस फॉर स्टार्टअप। किस भारतीय बैंक ने स्टार्टअप के लिए नियो बैंकिंग सेवाएं शुरू की? तो आंसर है एक्सिस बैंक। नेक्स्ट 55, व्हाट इज इंडिया टोटल एक्सटर्नल डेब्ट एज पर लेटेस्ट आरबीआई रिपोर्ट दिसंबर 2024। आरबीआई की नवीनतम रिपोर्ट दिसंबर 2024 के अनुसार भारत का कुल बाहरी ऋण कितना है? तो आंसर है $620 बिलियन। नेक्स्ट 56, what is the name of India's central bank digital currency means CBDC। भारत की केंद्रीय डिजिटल मुद्रा CBDC का नाम क्या है? तो आंसर है ई रूपी। नेक्स्ट 57, हु इज अ करंट चेयरमैन ऑफ सेबी एज ऑफ 2025। ये सभी को पता है, 2020 तक सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है माधवी पुरी बुच। Next 58, which country ranked highest in Global Innovation Index 2024। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? तो आंसर है स्विट्जरलैंड, ओके। नेक्स्ट 59, व्हाट इज द हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ डिजिटल करेंसी इशूड बाय आरबीआई। आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा का उच्चतम मूल्य वर्ग क्या है? तो आंसर है 500 रुपीज। नेक्स्ट 60, विच बैंक लॉन्च इंडिया फर्स्ट ग्रीन फिक्स डिपॉजिट स्कीम। भारत की पहली ग्रीन फिक्स डिपॉजिट योजना किस बैंक ने शुरू की? तो आंसर है यहाँ पे इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट 61, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन इन 2024। 2024 में राष्ट्रीय वित्त साक्षरता अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ओके, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट 62, अकॉर्डिंग टू आरबीआई व्हाट इज द करंट रेपो रेट एज ऑफ जनवरी 2025। आरबीआई के अनुसार जनवरी 2025 तक वर्तमान दर क्या है? तो ये 6.25 है, ओके। ये दोनों के इसमें है तो 6.25 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 63, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS। भारत बिल भुगतान प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है वन स्टॉप बिल पेमेंट सॉल्यूशन, एकीकृत बिल भुगतान समाधान। नेक्स्ट 64, विच इज द फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन अ ब्रांच इन गिफ्ट सिटी गुजरात। गुजरात के गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो आंसर है ICICI बैंक। नेक्स्ट 65, व्हाट इज इंडियाज एक्सपेक्टेड डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन वैल्यू इन 2025। भारत में भारत के डिजिटल भुगतान लेन देन का अनुमानित मूल्य कितना है? तो आंसर है $2 ट्रिलियन। नेक्स्ट 66, हाउ मच मुद्रा लोन वॉज डिसबर्स इन Q3 फाइनेंशियल ईयर 25। Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 में कितना मुद्रा लोन वितरित किया गया? तो आंसर है 3.39 लाख करोड़, ओके। नेक्स्ट 67, विच बैंक एक्सपेंशन वॉज अप्रूव्ड बाय आरबीआई विथ 20 न्यू ब्रांचेस। किस बैंक के विस्तार को आरबीआई ने 20 नई शाखाओं के साथ मंजूरी दी? तो आंसर है HSBC इंडिया। नेक्स्ट 68, व्हाट इज द न्यू सीरीज दैट आरबीआई मैंडेट फॉर ट्रांजैक्शनल कॉल। आरबीआई ने लेन देन संबंधी कॉल के लिए कौन सी नई सीरीज अनिवार्य की है? तो आंसर है 1600XX। नेक्स्ट 69, What is the main goal of नीति आयोग फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025।
नीति आयोग के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है टू इवैल्यूएट द फिस्कल हेल्थ ऑफ 18 इंडियन स्टेट फॉर पॉलिसी रिफॉर्म। 18 भारतीय राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट 70, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन 2025-26 एज पर CII के अनुसार 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? आंसर है यहाँ पे 7%. Next 71, what new feature did RBI introduce for bank licensing in 2025? RBI ने 2025 में बैंक लाइसेंसिंग के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की? आंसर है स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी, स्थायी बाह्य सलाहकार समिति। नेक्स्ट 72, which new banking operation did RBI approve in 2025? RBI ने 2025 में किस नए बैंकिंग ऑपरेशन को मंजूरी दी? तो आंसर है स्काइडो एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। ओके, स्काइडो को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में। नेक्स्ट 73, व्हाट फाइनेंशियल स्कीम हेल्प एम्पावर रूरल फैमिलीज इन इंडिया? भारत में ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी वित्तीय योजना मदद करती है? तो आंसर है स्वामित्व योजना। नेक्स्ट 74, विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च द स्वामित्व स्कीम प्रॉपर्टी कार्ड? किस भारतीय राज्य ने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड जारी की? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट 75, what did the Ministry of Finance launch to track the fiscal health of state? राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य को ट्रैक करने के लिए वित्त मंत्रालय ने क्या शुरू किया? तो आंसर है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI। नेक्स्ट 76, who was appointed as a executive director of धनलक्ष्मी बैंक? धनलक्ष्मी बैंक के कार्यकारी निवेश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है P सूर्याराज। नेक्स्ट 77, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट सेट बाय RBI ऑन GOI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2035? RBI द्वारा GOI मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा, रेट फ्लोटिंग बॉन्ड 2035 पर निर्धारित ब्याज दर क्या है? तो आंसर है 6.66%। Next 78, which fintech become India first to adopt CBDC means e-rupee? कौन सा फिनटेक भारत का पहला कंपनी बना जिसे CBDC मीन्स e-rupee को अपनाया? तो आंसर है क्रेड। नेक्स्ट 79, which bank launched the first AI powered virtual assistant core over conversational AI? किस बैंक ने पहला AI संचालित वर्चुअल असिस्टेंट कोर ओवर कन्वर्सेशनल AI लॉन्च किया? तो आंसर है यहाँ पे SBI, भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट 80, व्हाट इज द न्यू अपर लिमिट फॉर UPI लाइट वैलेट ट्रांजैक्शन एज पर NPCI? NPCI के अनुसार UPI लाइट वॉलेट लेनदेन की नई अधिकतम सीमा क्या है? आंसर है 2000 रुपीज। नेक्स्ट 81, which company has recently partnered with India for UPI adoption? हाल ही में भारत के साथ UPI अपनाने के लिए किस देश ने साझेदारी की? तो आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट 82, what is the name of RBI initiative for digital payment in rural India? भारत ग्रामीण में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए RBI की पहल का नाम क्या है? आंसर है हर पेमेंट डिजिटल। नेक्स्ट 83, व्हाट इज द रिवाइज NEFT सेटलमेंट साइकिल एज पर RBI लेटेस्ट अपडेट? RBI के नवीनतम अपडेट के अनुसार संशोधित NEFT सेटलमेंट चक्र क्या है? तो आंसर है एवरी 15 मिनट्स, हर 15 मिनट। नेक्स्ट 84, which organization has been newly authorized to regulate payment aggregator in India? भारत में भुगतान एग्रीगेटर को विनियमित करने के लिए
किस संगठन को नया अधिकार दिया गया है? तो आंसर है आरबीआई। नेक्स्ट 85, विच डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म हैज पार्टनर विद बैंक फॉर इंस्टेंट एमएसएमई लोन? किस डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म ने बैंकों के साथ मिलकर तत्काल एमएसएमई लोन देने की साझेदारी की है? तो आंसर है लेंडिंग कार्ड। नेक्स्ट 86, which global financial institution released the latest report on India economic growth? किस वैश्विक वित्तीय संस्थान ने भारत की आर्थिक वृद्धि पर नवीनतम रिपोर्ट जारी की? तो आंसर है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष मीन्स IMF। ओके, नेक्स्ट 87, what is the primary focus of RBI new sandbox framework for fintech? आरबीआई ने नए फिनटेक के लिए सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है टू टेस्ट एंड रेगुलेट न्यू फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, नई वित्तीय तकनीकों का परीक्षण और विनियमन। नेक्स्ट 88, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द रिसेंटली इशूड 10-year इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड? हाल ही में जारी किए गए 10 वर्षीय भारतीय सरकारी बॉन्ड की अवधि क्या है? तो आंसर है 10 years, 10 वर्ष। नेक्स्ट 89, विच इंडियन बैंक लॉन्च ग्रीन फिक्स डिपॉजिट स्कीम? किस भारतीय बैंक ने ग्रीन फिक्स डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की? तो आंसर है यहाँ पे इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट 90, विच बैंक वॉज अवॉर्डेड बेस्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बैंक ऑफ द ईयर 2025? किस बैंक को 2025 का सर्वश्रेष्ठ डिजिटल परिवर्तन बैंक का पुरस्कार मिला? तो आंसर है HDFC बैंक। नेक्स्ट 91, विच बैंक वेयर पेनलाइज्ड बाय RBI फॉर रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस? किन बैंकों पर RBI ने नियामकीय अनुपालन न करने पर कारण जुर्माना लगाया? तो आंसर है कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर बैंक। Okay. Next 92, what is Jio SoundPay new feature for small business? Jio SoundPay की छोटे व्यवसाय के लिए नई विशेषता क्या है? तो आंसर है फ्री UPI पेमेंट फीचर्स, फ्री UPI भुगतान सुविधा। नेक्स्ट 93, what is the new requirement for UPI transaction ID from 1 Feb 2025? 1 फरवरी 2025 से यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी के लिए नया नियम क्या है? तो आंसर है मस्ट बी अल्फा न्यूमेरिक विथ नो स्पेशल कैरेक्टर। अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, कोई विशेष वर्ण नहीं। नेक्स्ट 94, विच बैंक रीअपॉइंटेड सुमन कथपलिया एज MD एंड CEO फॉर अनदर टर्म 2025 to 28? किस बैंक ने सुमन कथपलिया को 2025-28 के लिए MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया? आंसर है इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट 95, विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव a $162 million लोन फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में सतत पर्यटन विकास के लिए $162 मिलियन का ऋण किस संगठन ने स्वीकृत किया? तो आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक ADB। नेक्स्ट 96, व्हाट वाज द इंडिया फॉरेक्स रिजर्व एज ऑफ सितंबर 20, 2024? सितंबर 20, 2024 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था? तो आंसर है $692.3 billion। Okay. Next 97, which company secured a $1.265 billion foreign currency loan for power infrastructure? किस कंपनी ने पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $1.265 बिलियन का विदेशी मुद्रा ऋण प्राप्त किया? तो आंसर है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC। नेक्स्ट 98, व्हाट इज द वर्थ ऑफ न्यू करेंसी स्वैप डील बिटवीन इंडिया एंड द मालदीव्स? भारत और मालदीव के बीच नई मुद्रा अदला बदली सौदे का मूल्य कितना है? तो आंसर है $750 मिलियन।
नेक्स्ट 99, हु रिसीव्ड अ 1 year एक्सटेंशन एज आरबीआई डिप्टी गवर्नर। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नए साल का विस्तार मिला? तो आंसर है एम राजेश्वर राव। नेक्स्ट 100, which stake did HDFC Bank sell for 192 crore rupees in 2024? HDFC बैंक ने 2024 में 192 करोड़ रुपीस में कौन सा स्टेक बेचा? तो आंसर है HDFC एजुकेशन। नेक्स्ट 101, which company recently became India most valuable firm by market capitalization? हाल ही में कौन सी कंपनी बाजार पूंजीकरण के आधार पर भारत की सबसे मूल्यवान फर्म बन गई? आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट 102, एज पर सेबी व्हाट इज द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट फॉर लिस्टेड कंपनी? सेबी के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों के लिए न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारी का आवश्यकता क्या है? आंसर है 25%। Next 103, which global investment firm increased its stake in Zomato in 2024? 2024 में किस वैश्विक निवेश फर्म ने Zomato में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई? तो आंसर है वैनगार्ड। नेक्स्ट 104, what is the revised GDP growth projection for India in financial year 24-25 as per RBI? आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की संशोधित जीडीपी का अनुमान क्या है? आंसर है 7.6%। नेक्स्ट 105, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट फॉर पब्लिक प्रोविडेंट फंड मींस पीपीएफ इन Q3 2024? Q3 2024 में सार्वजनिक भविष्य निधि मींस पीपीएफ की ब्याज दर क्या है? तो आंसर है 7.1%। नेक्स्ट 106, which Indian state launched मुख्यमंत्री रोजगार योजना फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ? किस भारतीय राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री रोजगार योजना शुरू की? आंसर है यहाँ पे उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट 107, which country recently overtook Germany as the world third largest economy? किस देश ने हाल ही में जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई? आंसर है यहाँ पे इंडिया। नेक्स्ट 8, which country has the highest foreign exchange reserve in 2024? 2024 में किस देश के पास सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार है? आंसर है यहाँ पे चीन, चाइना। नेक्स्ट 109, which organization revised its global economic growth forecast for 2024? किस संगठन ने 2024 के लिए अपनी वैश्विक आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान संशोधित किया? तो आंसर है IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट 10, which two bank merged in 2024 to form India third largest private sector bank? 2024 में किन दो बैंकों के विलय से भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी बैंक बना? आंसर है एक्सिस बैंक एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ओके, नेक्स्ट 111, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ सेबी इन 2024? 2024 में सेबी के नए अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है माधवीपुरी, ये सबको पता ही है, रिपीट हुआ है थोड़ा क्वेश्चन। नेक्स्ट 112, हु इज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स IMF? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए निदेश प्रबंधक कौन बने? तो आंसर है क्रिस्टालिना जॉर्जियो। नेक्स्ट 113, भारतीय बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपनी हिस्सेदारी 4.0% से बढ़ाकर 7.10% करने वाली वित्तीय संस्था कौन सी है? Which financial institution increased its stake in Bank of Maharashtra from 4.0% to 7.10%? आंसर है
LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 114, वर्ष 2024 की पहली छमाही में यूपीआई लेन देन कितने प्रतिशत बढ़ा? By how much did UPI transaction surge in the first half of 2024? तो आंसर है 52%। नेक्स्ट 115, 2024 की पहली छमाही में कुल यूपीआई लेन देन की संख्या कितनी रही? What is the total number of UPI transaction recorded in the first half of 2024? तो आंसर है यहाँ पे 78.97 बिलियंस। नेक्स्ट 116, यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में यूपीबीसी सखियों ने कुल कितने मूल्य के लेन देन को सुविधाजनक बनाया? हाउ मच वर्थ ऑफ ट्रांजैक्शन हैव यूपीबीसी सखी फैसिलिटी इन रूरल एरिया ऑफ यूपी? तो आंसर है 27,000 करोड़। नेक्स्ट 117, वर्ष 2024 में आरबीआई द्वारा बनाए रखा गया वर्तमान रेपो दर क्या है? What is the current repo rate maintained by RBI in 2024? आंसर है 6.5%। नेक्स्ट 118, भारत रुपए को 84 के नीचे स्तर बनाए रखने के लिए कौन सा हस्तक्षेप किया गया? What intervention stabilized the Indian rupee below 84 against the dollar? तो आंसर है आरबीआई हस्तक्षेप, आरबीआई इंटरवेंशन। नेक्स्ट 119, किस बैंक ने बॉब उत्सव जमा योजना लॉन्च की? विच बैंक लॉन्च बॉब बीओबी मीन्स बीओबी उत्सव डिपॉजिट स्कीम? तो आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके। नेक्स्ट 120, भारत ने 2024 में किस देश के साथ $750 मिलियन की मुद्रा विनिमय मीन्स स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए? Which international currency swap agreement worth $750 million did India sign in 2024? तो आंसर है भारत मालदीव, इंडिया मालदीव करेंसी स्वैप डील। नेक्स्ट 121, भारत में 2024 में किस रुपए निर्धारित भुगतान प्रणाली को मालदीव में पेश किया गया? Which rupee denominated payment system did India introduce in the Maldives in 2024? तो आंसर है रुपे कार्ड। नेक्स्ट 122, वर्ष 2024 में आरबीआई ने किस बैंक को ऋण वितरण लोन डिसबर्समेंट से प्रतिबंधित कर दिया? Which bank was barred from disbursing loan by RBI? तो आंसर है नेवी फिनसर्व। नेक्स्ट 123, which organization added 13 unauthorized forex trading platform to its alert list? देखो किस संगठन ने 13 अनधिकृत विशेष विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफॉर्मों को अपनी अलर्ट सूची में जोड़ा? तो आंसर है आरबीआई। नेक्स्ट 124, which bank reappointed Amitabh Chaudhary as a MD and CEO for 3 more years starting January 2025? किस बैंक ने अमिताभ चौधरी को 1 जनवरी 2025 से 3 और वर्षों के लिए एमडी एंड सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? आंसर है एक्सिस बैंक, ये पहले भी हो चुका है अपना। नेक्स्ट 125, What is the new Mudra loan limit under Tarun Plus category after being doubled? तरुण प्लस श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण सीमा कितनी बढ़ाई गई? तो आंसर है यहाँ पे 20 लाख। नेक्स्ट 126, which insurance company received an IRDAI license to expand its offering to 25 million users? किस बीमा कंपनी को 2.5 करोड़ उपयोगकर्ताओं तक अपनी सेवाएं बढ़ाने के लिए IRDAI लाइसेंस मिला? आंसर है फ्रीओ। ओके, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशंस मिल जाए कि मैं आपके लिए और भी कुछ वीडियोस बना सकूं। नेक्स्ट 127, How much loan has ADB sanctioned for a 500 megawatt solar plant
इन आसाम करबी एनोलॉन्ग डिस्ट्रिक्ट, ये अपन ने देखे है पहले भी क्वेश्चन। एडीबी ने असम कार्बी ओलोंग जिले में 500 मेगावाट सौर संयंत्र के लिए कितनी राशि स्वीकृत की? तो आंसर है $434 मिलियन। नेक्स्ट 128, which country became the 69th member of Asian Development Bank? कौन सा देश एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य बना? तो आंसर है इजराइल। नेक्स्ट 129, व्हाट इज द करंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान एज पर लेटेस्ट सीपीआई? देखो, नवीनतम सीपीआई रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के वर्तमान मुद्रास्फीति दर क्या है? तो आंसर है 32%। नेक्स्ट 130, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट मल्टी ब्रांड को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च बाय फिनटेक स्टार्टअप पीओपी? देखो, फिनटेक स्टार्टअप पीओपी द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला मल्टी ब्रांड को ब्रांडेड कार्ड कौन सा है? तो आंसर है पीओपी रुपे कार्ड। नेक्स्ट 131, व्हाट ऑथराइजेशन डीड तमिलनाडु बेस्ड पे शार्प रिसेंटली सिक्योर? देखो, तमिलनाडु स्थित पे शार्प को हाल ही में कौन सा प्राधिकरण प्राप्त हुआ? तो आंसर है आरबीआई ऑथराइजेशन, आरबीआई प्राधिकरण। नेक्स्ट 132, व्हाट वाज इंडियाज जीएसटी कलेक्शन इन अगस्त 2024? अगस्त 2024 में भारत का जीएसटी संग्रह कितना था? तो आंसर है 1,75 लाख करोड़, 1.75 लाख करोड़। नेक्स्ट 133, व्हाट इज द वर्ल्ड बैंक रिवाइज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया फाइनेंशियल ईयर 25? वित्त वर्ष 2025 के लिए विश्व बैंक का संशोधित विकास पूर्वानुमान क्या है? आंसर है 7%। नेक्स्ट 134, what stake in the finance ministry planning to sell in GIC-RE? वित्त मंत्रालय GIC-RE में कितनी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहा है? तो आंसर है 6.78%। नेक्स्ट 135, which company became India first to surpass 10 lakh crore in annual revenue? कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ की वार्षिक आय पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी? तो आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट 136, व्हाट न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी हैज स्टार हेल्थ इंट्रोड्यूस? स्टार हेल्थ ने कौन सी नई बीमा योजना पेश की है? तो आंसर है बेरली इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल बीमा नीतियां। नेक्स्ट 137, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ कोटक जनरल इंश्योरेंस आफ्टर जूरिच एक्वाजिशन? देखो, जूरिक द्वारा अधिग्रहण के बाद कोटक जनरल इंश्योरेंस का नया नाम क्या है? आंसर है जूरिच कोटक जनरल इंश्योरेंस। ओके। नेक्स्ट 138, हु रिसीव्ड सेबी अप्रूवल फॉर द पोजीशन ऑफ एमडी एंड सीईओ ऑफ सीडीएसएल? सीडीएसएल में के एमडी और सीईओ के रूप में किसे सेबी की मंजूरी मिली? आंसर है नेहल वोरा। नेक्स्ट 139, विच बैंक वॉज बेड फ्रॉम डिसबर्सिंग लोन बाय द आरबीआई? आरबीआई द्वारा किस बैंक को ऋण वितरित करने से प्रतिबंधित किया गया? तो आंसर है नेवी फिनसर्व, ये अपन ने देखा है पहले भी। नेक्स्ट 140, which bank reappointed अमिताभ चौधरी as a MD and CEO for 3 years more starting from? ये भी देखा है अपन ने, ये है एक्सिस बैंक, ये रिपीट हुआ है। नेक्स्ट 141, which bank opened its first international branch in सिंगापुर? किस बैंक ने सिंगापुर में अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय शाखा खोली? तो आंसर है HDFC बैंक। नेक्स्ट 142, who was appointed as a new CEO of Government E-Marketplace? गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस के नए सीईओ के रूप में किसे नहीं, ये भी अपन ने देखा है, एल सत्य श्रीनिवास। नेक्स्ट 143, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ महाराष्ट्र स्टेट स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी?
ये भी अपन ने कल देख चुके हैं। इसका आंसर है पद्म विभूषण। नेक्स्ट 144, which company has partnered with NVIDIA to develop AI infrastructure in India? भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए NVIDIA ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट 145, who has been appointed as a new CEO of JP Morgan Chase India for 3 years with RBI approval? जेपी मॉर्गन चेस इंडिया के नए सीईओ के रूप में 3 वर्षों के लिए आरबीआई की मंजूरी के साथ किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है प्रणव चावड़ा। ओके, नेक्स्ट 146, व्हाट इज द न्यू मुद्रा लोन लिमिट आफ्टर बीइंग डबल अंडर तरुण प्लस कैटेगरी? ये भी क्वेश्चन देख चुके हैं अपन। तरुण प्लस श्रेणी के तहत मुद्रा लोन सीमा दोगुनी के बाद कितनी होगी? तो आंसर है 20 लाख। नेक्स्ट 147, ये रिपीट हुए क्वेश्चन एक्चुअली, इसका आंसर एक्सिस बैंक है। ओके, नेक्स्ट, विच बैंक बार्ड फ्रॉम डिसबर्सिंग लोन बाय आरबीआई? ये भी अपन ने देख चुके हैं। आरबीआई द्वारा किस बैंक को लोन वितरित करने से प्रतिबंधित किया गया? तो आंसर है नेवी फिनसर्व। नेक्स्ट 149, which bank launched the Yes Power Up program to empower women entrepreneur in December 2024? आंसर है यहाँ पे यस बैंक। ओके, नेक्स्ट 150, विच बैंक लॉन्च द कॉन्टैक्टलेस रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड इन एसोसिएशन विद एनपीसीआई इन दिसंबर 2024? आंसर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको जो नेक्स्ट सीरीज के क्वेश्चन है वो भी मिल जाए, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा अपन क्रेडिट सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर के मॉक पेपर प्लस उसके सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस लेंगे, प्लस सीबीआई जेड के भी सेम पंजाब एंड सिंध बैंक के जो एलबीओ के एग्जाम निकले उसकी सीरीज जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। एंड पोस्ट ऑफिस को जो जेडीएस है उसकी भी अपन यहाँ पे जेडीएस नहीं जीडीएस है, सॉरी यहाँ पे जीडीएस है, जीडीएस जो है उसकी भी एग्जाम्स प्रिपरेशन अपन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशंस मिल जाए कि मैं आपके लिए और भी वीडियोस बना सकूं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।